बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर जी स्पोर्ट्स के चैनल क्रिकेट विद गपशप के साथ औरंगज़ेब खान अपने दोनों एनालिस्ट सैयद फैसल इकबाल और शब्बीर के साथ हाजिर है। पहले तो अपने दिल को दलीलें हज़ार दी, फिर दिल के मामले में धोखे में आ गए। तो कल जो मैच प्रिडिक्शन थी उस पर छोटा सा मैंने एक शेर पढ़ा है, यकीनन आप लोग समझ गए होंगे। सैयद फैसल इकबाल कल बहुत बड़ा अपसेट करवाना चाह रहे थे, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हुआ। बांग्लादेश ने जितने आसानी से शिकस्त खाई, शायद इस वर्ल्ड कप में दूसरी टीमें ना कर सकें इस तरह। बहुत ज़्यादा इस मैच पे बात नहीं करेंगे। पहले मैं शब्बीर से शुरू करूंगा। शब्बीर, कुछ कहते हैं इस मैच के बारे में आप? औरंगजेब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मैच तो वैसे ही वन साइडेड था। पता नहीं कल के प्रोग्राम में सैयद फैसल इकबाल ने क्यों अपने क्या उनको ऐसी मैंने कहा है ना शेर में थी कि दिल की बात हाँ, जो थी दलीलों से, हाँ वो क्या मोहब्बत थी बांग्लादेश से जो हमारी भी समझ में नहीं आई थी। लेकिन बहरहाल क्रिकेट गिरगिट है, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कुछ कोई भी हो शक नहीं सकता है। इसमें उनकी प्रोडक्शन थी, लेकिन न्यूजीलैंड इस वक्त वो साइड है जो किसी के भी काबू में नहीं आएगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शायद इस वर्ल्ड कप पहली दफा विनर बन सकते हैं। क्योंकि फैसल इस बारे में मैं आपसे कुछ आपके तासुरात सुनना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया के साथ औरंगज़ेब, जाहिर सी बात है आपने इब्तिदा जो है वो शायरी से की, तो मैं फिर चुप क्यों रहूं। तो हरगिज़ गलत निगाह से परखा न कर मुझे, हरगिज़ गलत निगाह से परखा न कर मुझे, मैं तेरा हो चुका हूँ सोचा न कर मुझे। तन्हाइयों में बैठ के तन्हा न कर मुझे, मैं घुट के मर ना जाऊं ऐसा न कर मुझे। फैसल तेरे इश्क में बीमार हो गया, तेरा मरीज इश्क हूं अच्छा न कर मुझे। वाह वाह वाह। ये किस कॉन्टेस्ट में आपने ये शेर पढ़ा है? मुझे समझ में नहीं आया। ये किस कॉन्टेस्ट में शेर पढ़ा है? ये जो कल हमने जो बात की थी उसमें, और आपको मैंने इसलिए इसको थोड़ा सा वजाहत की इस चीज़ की कि जाहिर सी बात है कि एक जो है वो प्रोडक्शन मेरी गलत हुई। चले बहरहाल ये तो चलता रहेगा, प्रोडक्शन सही भी होंगी गलत भी होंगी। माशाल्लाह कल आपकी बड़ी बेहतरीन प्रोडक्शन थी, तो होता है ये। खैर ये तो अज़रा मजाक एक बात हो गई। फैसल आप शब्बीर ये बताइए आप कि बांग्लादेश की टीम पहला मैच बहुत अच्छा खेली अगेंस्ट अफगानिस्तान। बिल्कुल। उसके बाद बांग्लादेश जो है वो अपनी जो नॉर्मल परफॉर्मेंस होती है उससे भी जो है वो नीचे नजर आ रही है। ये आया कि ये न्यूजीलैंड की हाई परफॉर्मेंस का असर है, या बंगाली जो है वो अपने आप को मोल्ड नहीं कर पाए इस सिचुएशन में? अच्छा, उनका माइंड ऑफ क्रिकेट मुझे समझ में नहीं आया। जो एग्जीक्यूशन उनकी अफगानिस्तान के खिलाफ थी, इन दोनों मैचों में मुझे कहीं नजर नहीं आई। सही कह रहे हैं आप। शकीब की कप्तानी जीरो, फ्लैट सी नजर फ्लैट। एक तो उसकी अपनी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, सही, जिसकी वजह से टीम भी उनकी सफर कर रही है। तो मेरे ख्याल में उनको, उनकी मैनेजमेंट को सोचना चाहिए और उनको किस तरह से गैदर करना है। और क्योंकि अभी मैचेस अभी हैं, ऐसा नहीं है कि उनका, लेकिन मैचेस अब उनके बहुत ज्यादा टफ मैचेस हैं, इसमें हाँ। कोई शक नहीं, क्योंकि अफगानिस्तान से वो खेल चुके हैं हाँ। एक मैच, और उसके बाद जो है वो सारी टीमें ऑलमोस्ट जो है वो बेहतर टीमें हैं। और औरंगजेब इन दो मैचों की हार की वजह से कहीं नेदरलैंड भी उनके ऊपर बिल्कुल हावी ना हो जाए। बिल्कुल आपने सही बात कही है। फैसल, इसको आप किस तरह लेंगे, इस बात को जो शब्बीर ने कही है नेदरलैंड वाली बात? मैं इस पे बस विल टेक विद इन अ मिनट, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ अब बात करने की उस पर रही नहीं। शब्बीर की बात भी सही है, आप भी बात सही कह रहे हैं। एक एक्सपेक्टेशन थी कि ऐसा शायद हो जाए, क्योंकि प्रीवियस काफ़ी हिस्ट्रियों में ऐसा हो चुका है। तो मेरी एक आई वाज जस्ट थिंकिंग दैट, ठीक है, हम एहतराम करते हैं आपकी राय का। आई वाज जस्ट थिंकिंग दैट वे, दिस इज योर पॉइंट ऑफ व्यू। जो जिस तरह से उनकी विकेटें गिरी हैं, क्योंकि इतनी अच्छी बैटिंग ट्रैक्स पे आप अगर पुट इनटू बैट फर्स्ट भी हैं, तो आप ये नहीं कर सकते कि मतलब आपने 58 रन पे 4 खिलाड़ी आउट जाएंगे, तो मैच तो वही खराब हो गया था। फिर थोड़ा सा मैच बीच में चले फैसल, ये मैच मेरा ख्याल है इतना ज्यादा जो है ना वो बात करने के लायक नहीं है। हाँ, अब जो मैच है वो जिसपे हम रिव्यू देंगे, बल्कि प्रीव्यू रिव्यू होगा, ये कि ये मैच है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। साल का, इस टूर्नामेंट का, दुनिया का एक बहुत बड़ा मुकाबला, जिसको देखने के लिए 1,24,035,000 के करीब, 1,33,000 के करीब तमाशाई ग्राउंड में होंगे। लेकिन आज शाम से जो है हजारों तमाशाई मौजूद हैं ग्राउंड के बाहर, और वो टिकट का मुतालबा कर रहे हैं, जो कि नामुमकिन नजर आता है। इस मैच के बारे में मैं यही कहूंगा कि ये मैच टोन सेट करेगा
इस टूर्नामेंट में इंडिया और पाकिस्तान दोनों की। जिस तरह से इंडिया की टीम परफॉर्मेंस दे रही है वो सबके सामने है, जिस तरह से पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस है वो भी सबके सामने है। बहरहाल पाकिस्तान ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है चेस करते हुए। तो शबीर, इस बारे में क्या कहेंगे आप कि आया पाकिस्तान और इंडिया का कल का मैच बेहतर मैच होगा या वन साइड होने के चांसेस हैं? ज़ेब, मैं इस बात का इस तरह से शुरू करूंगा कि अभी तक जितने 12 मैचेस हो चुके हैं ना वर्ल्ड कप कहीं से मैचेस में मजा ही नहीं है। अच्छा, सही वन साइडेड मैचेस हो रहे हैं। ये मैच अगर अच्छा मैच नहीं होगा तो ये वर्ल्ड कप बिल्कुल फ्लैट लगेगा। सही कह रहे हैं। कल का मैच अच्छा होना है, ये क्रिकेट के लिए जरूरी है। जी जी बिल्कुल, और इन वर्ल्ड कप के मैचेस को अच्छा करने के लिए भी जरूरी है। दूसरी बात ये कि अगर कल का मैच अच्छा नहीं हुआ, चाहे वो इंडिया जीते चाहे वो पाकिस्तान जीते, मैच हो क्रिकेट बेहतर होनी चाहिए, दोनों तरफ से बेहतर परफॉर्मेंस होनी चाहिए। परफॉर्मेंस पे तो हम प्लेयर्स की बात कर लेंगे, लेकिन अगर कल का मैच वन साइडेड हुआ तो आप देख लीजिएगा आगे भी वर्ल्ड कप के मैचेस ऐसे ही फ्लैट चलते हैं। अच्छा फैसल, ये जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, यकीनन आपको भी मुझे भी सबको बहुत अरसे से इंतजार है इस मैच का। जिस तरह से दोनों टीमों की परफॉर्मेंस थोड़ा पहले रही है और अब रही है, तो आया एज जो है वो इंडिया को नहीं हासिल नजर आ रहा आपको इस पूरे सिनेरियो में? बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये एक बड़ा मुश्किल सा सवाल है क्योंकि जो प्रीवियस इनकी हिस्ट्री रही है क्रिकेट के हवाले से, तो हम अब आज भी इस उम्मीद पे बैठे हुए हैं कि शायद पाकिस्तान कोई वर्ल्ड कप का मैच जीत जाए ताकि ये तारीख भी रकम हो जाए। और क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, पाकिस्तान ये चीज़ कर सकता है, पाकिस्तान की टीम बेहतर है, पाकिस्तान की बल्लेबाजी इस वक्त बेहतर लग रही है, और कोई ज़्यादा कंपैरिजन नहीं है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्टली बल्कि ये देखा गया है कि कहीं अगर फ्लॉप होते तो इंडिया की भी टीम कभी कहीं ना कहीं फ्लॉप हो जाती है। और कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के कई ऐसे मैचेस थे जो जीत सकते थे, वो नहीं जीत सके। लेकिन होप फॉर द बेस्ट एंड वी विल सी लेटर ऑन, मगर इंशाल्लाह ताला एंड आई कीप होपिंग फ्रॉम द गॉड साइड कि असल में आपकी बात को यहाँ रोकते हुए ये कहूँगा, पाकिस्तान की टीम इस वक्त ना तजुर्बेकार टीम है। बहुत कम ऐसे हैं प्लेयर, एक या दो जिनको मैच। अब मैं थोड़ा सा अब मैं जो है फैक्ट्स एंड फिगर्स बता दूं। बाबर आजम ने अगेंस्ट इंडिया 7 मैचेस खेले, 168 रन बनाए हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके जो चहीते तरीन भतीजे हैं उन्होंने 5 मैचेस खेल के सिर्फ 28 रन बनाए हैं। उसके बाद आपके शादाब साहब हैं, उन्होंने 7 मैच खेल के 58 रन बनाए। इफ्तिखार ने 2 मैच खेले, एक में बैटिंग आई है, 23 रन बनाए। रिजवान ने 2 मैच खेले, एक में बैटिंग आई है, 2 रन बनाए हैं। और जिसको आप कल नहीं खिला रहे हैं, जिसका नाम है फखर जमान, उसने 6 मैचेस में 234 रन बनाए हैं 46 की औसत से। यह है पाकिस्तान की बैटिंग परफॉर्मेंस। अब मैं आता हूं, थोड़ी देर के लिए मैं आपको बात करूंगा, अब मैं आता हूं बॉलिंग परफॉर्मेंस में। शाहीन शाह अफरीदी ने 3 मैच खेले हैं अगेंस्ट इंडिया, 5 आउट किए हैं। हसन अली ने 5 मैच खेल के 5 आउट किए हैं। हारिस रऊफ ने 2 मैच खेल के 3 आउट किए हैं। आपके जो बेहतरीन, जिसको आप ऑलराउंडर कहते हैं, शादाब साहब ने 7 मैच खेल के 5 आउट किए हैं। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि इन दोनों पाकिस्तान की दोनों शोबों में किस तरह की ऑर्डिनरी सी परफॉर्मेंस है। आप क्या कहते हैं इस बारे में शब्बीर? औरंगजेब, आपने ये जो फैक्ट एंड फिगर्स निकाले हैं, ये माशाल्लाह बहुत आपकी, हमें तो इतना पता भी नहीं था। बहुत शुक्रिया। आपने जिस तरह से ये डिफाइन किया हमें, ये जो आप चीज़ें बता रहे हैं, इस हिसाब से तो पाकिस्तान की टीम हमें बहुत ही तजुर्बेकार लग रही है हर शोबे में। शबीर, एक मिनट में बात आपकी काट रहा हूँ माजरत के साथ। सिर्फ एक प्लेयर ने 668 रन पाकिस्तान के खिलाफ बनाए, कोहली ने। सब मिला के भी ये रन जो है उससे कम है। तो आप ये औरंगजेब क्या मतलब, मैं ये नहीं, मैं फैक्ट फिगर पे बात कर रहा हूँ। वो तो खैर हमारी ऑडियंस को भी कहीं कल का मैच के लिए वो तो आपको पता है कि ऑन अ डे परफॉर्मेंस मैटर करती है। लेकिन बात ये है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इमाम को अगर दोबारा से लेके इंडिया के खिलाफ खड़ा करोगे तो उसकी जगह अगर आप पीछे के मैचअप मिलाए हो, मैचअप होता है दूसरे की परफॉर्मेंस अपनी, बिल्कुल ठीक है, अपने प्लेयर की परफॉर्मेंस, तो वो आपको फखर जमान जो है वो ज्यादा आपको करामत साबित होना। मैं आपकी इस बात को आगे करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि कल फखर जमान को खिलाना चाहिए और इमाम को रेस्ट देना चाहिए। फैसल, आप इस बारे में क्या कहते हैं? कि और मैं एक आपको बात बता दूं कि रोहित शर्मा ने
जो पिछला मैच हुआ उसमें सबसे ज्यादा 7 सेंचुरियां कर ली हैं, 19 इनिंग में उसकी 7 सेंचुरियां हो गई, जो वर्ल्ड में किसी ने नहीं की है। तेंदुलकर का रिकॉर्ड ब्रेक किया है जिसने 6 सेंचुरियां की थी। अब आप इस तरह की हैवीवेट परफॉर्मेंस के साथ पाकिस्तान को किस तरह से कंपैरिजन करेंगे? देखिए, कंपैरिजन जो है वो तो बात फैक्ट है कि जो आपने जो फैक्ट्स एंड फिगर्स बताई है उसके तौर पे तो बराबरी कहीं से भी नज़र नहीं आ रही, लेकिन फिर भी जिस तरह की प्रीवियस मैच में पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दी है और चेस किया है तो इससे इनका मोराल जो है हाई होगा। और दूसरी चीज़ ये कि क्योंकि कई दफ़ा ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं कि बहुत हम लोग भी सत्ते में ही हो जाते हैं कि ये अचानक से मैच अच्छा खेल रहे थे, हुआ क्या क्या कोई ऐसी चीज़ अगर बीच में ना रहे और वाकई ग्राउंड में मतलब मैच हो और मैच अच्छा हो, क्योंकि जो कंडीशन नज़र आ रही है उसमें या तो वन साइडेड मैच हो रहे हैं या फिर मैच की कोई कंडीशन मतलब कोई मैच की खूबसूरती जैसे कोई 28 बॉलों पे 62 रन चाहिए, 40 रन चाहिए, इस तरह का कोई मैच आ ही नहीं रहा। अच्छा, मैं आपसे कैटेगोरिकली पूछ रहा हूँ, आप ये बताइए पाकिस्तान और इंडिया दोनों में किसके चांसेस ज्यादा हैं? मुश्किल सवाल है बहुत, लेकिन मैं इंशाल्लाह ताला होपफुली, क्योंकि भी पाकिस्तानी पहले तो अपने दिल को दलीलें हजार दी, फिर उसके बाद दिल के धोखे में आ गया, ये कहानी नजर आ रही है मुझे। इंशाल्लाह ताला मैच जो है वो नर्व्स का गेम है। चले ठीक है, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कल इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह ताला, तो पाकिस्तान सुर्ख। आप मुझे बिल्कुल उस चाचा बशीर की तरह लग रहे हैं जो इंडिया में वाहिद अकेला जाके पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहा है। वेरी वेल। शबीर, आप इस बारे में क्या कहते हैं कि जिस तरह से इंडिया की, बहरहाल देखिए क्रिकेट है, हो सकता है कि ये मिथ टूट जाए, 7 के बाद 8वां मैच पाकिस्तान जीत जाए, ये क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में भी 5 मैचेस लगातार हारने के बाद पाकिस्तान ने मैच जीता था और बहुत ही कन्विंसिंगली जीता था। ये बताइए कि आया कल अगर इंडिया का, मैं आपसे पूछता हूं गेम प्लान क्या होना चाहिए, और इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान का भी थोड़ा सा गेम प्लान मुझे बताइए आप। अच्छा देखें, कल के मैच में इंडिया जो है ना थोड़ा अंडर प्रेशर रहेगा, क्योंकि लास्ट परफॉर्मेंस श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान की बहुत अच्छी है। ठीक है। और पूरी इस वक्त इंडिया जो है वो उनकी इस मैच पे नज़र है और इंडिया इस वजह से बहुत प्रेशर में। आपको पता है इंडिया क्राउड ऐसा है कि अगर इंडिया के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस नहीं होती तो उनके घरों के ऊपर चढ़ाइयाँ कर देते हैं। और पाकिस्तान ने अगर, आपकी बात सही है, लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं वही बात आपकी, हाँ। मैं उसी पे आ रहा हूँ कि कल का मैच जिस तरह आपने रोहित और विराट की, वो अपने पुराने प्लेयरों के रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। और हमारी तरफ क्या है कि वो पुराने प्लेयरों को तो फॉलो ही नहीं करते, जो सीनियर प्लेयर उनको तो उन्होंने बिल्कुल साइडलाइन किया हुआ है। आपकी बात से मैं 100% मुत्तफिक तो हूं। कल के मैच में इंडिया की स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि वो कल पाकिस्तान को प्रेशर से के साथ ना खेलें, और पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दें और एक अच्छा मैच की तवक्का है। फैसल, गेम प्लान अगर आपसे मैं सिर्फ पाकिस्तान का पूछूं, जो पाकिस्तान को करना चाहिए कल के मैच में, जो डिसीजन लेने चाहिए, जो स्ट्रेटजी जो है वो डेवलप करनी चाहिए, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? Definitely, if you are taking a decision making, so can be best defined as a choice made from available alternatives and which can lead to a favorable solution of a problem. If Pakistan have won the toss and put India into bat first and will restrict India around 270 or 280, तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान विल डेफिनेटली। गेम प्लान क्या होगा? गेम प्लान ये होना चाहिए कि आप जहां सफर कर रहे हैं, जो आपके लैकिंग एरियाज हैं, वो आपका दरमियान में 20, 25, 30 ओवर और 40 ओवर के दरमियान होता है, जहां आपके स्पिनर्स विकेट नहीं ले पा रहे हैं। आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि आपने रिस्ट्रिक्ट करना है, जो पावर प्ले होता है उसमें कम से कम रन्स बने और 1 से 2 विकेट गिरे, ताकि उनका जो रन्स बनाने का प्रेशर है वो थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि वो फिर रुकेंगे नहीं। आपको पहले दूसरे ओवर से ही उनको गेंद नजर आना शुरू हो जाती है और वो पाकिस्तान की तरह कभी भी नहीं खेलते, चाहे कोई, बल्कि दुनिया की और टीमें भी इस तरह नहीं खेलती। जिस तरह कोई भी प्रेशर हो, कुछ भी हो, अगर उनके बैट पे बॉल आना शुरू हो गई तो वो फिर रुकेंगे नहीं, वो 7-7, 8-8, 6-6 रन की एवरेज से रन्स को लेके चलते हैं। क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, श्रीलंका अभी एशिया कप हुआ, उसमें पाकिस्तान के 2 मैच हुए, एक मैच बारिश की नजर हो गया। जो पहला मैच बारिश की नजर हो उसमें पाकिस्तान ने इंडिया को बिल्कुल ही आउट क्लास कर दिया था। इंडिया ने पाकिस्तान को नहीं, पहले मैच में पाकिस्तान, हाँ, उसमें पाकिस्तान की बहुत ग्रिप अच्छी थी। लेकिन सेकंड मैच में या तो इंडिया को इतना अच्छा फेवर मिल गया कि वो मुस्तकिल खेलते रहे और उन्हें एक बड़ा स्कोर बनाया पाकिस्तान, और उनमें विराट और KL राहुल बहुत अच्छा खेलते हुए। लेकिन
कल के मैच में मैं आपको बता दूं कि ये बॉडी लैंग्वेज उनकी नहीं हो पाएगी बैटिंग में जो एशिया कप में थी। कल का मैच बहुत क्रूशल मैच है। शब्बीर, मैं आपको एक चीज, ये मैं थोड़ी सी अमेंडमेंट ये करूंगा कि इंडिया की टीम में सिर्फ विराट एक ऐसा प्लेयर है जो प्रेशर हैंडल कर लेता है, प्रेशर हैंडलिंग करता है। बाकी अगर उनकी भी विकेटें गिरना शुरू हो जाए तो उनका भी हाल वही हो जाता है जो अक्सर पाकिस्तान का का मैं होता है। आपको थोड़ा सा, मैं जो हाँ। क्रिकेट के बारे में थोड़ा सा जो जानकारी अरे है मुझे, सर, मैं आप क्यों उसमें- शर्मिंदा कर रहे मैं हैं हमें? उसमें ये कहना चाहता हूँ, बहुत सिंपल सा मेरा फार्मूला है। इनका गेम प्लान सिर्फ और सिर्फ मैं एज ए बैट्समैन के हिसाब से बता रहा हूँ, बैट्समैन जो करना चाहिए, 15 से 20 इनको छक्के मारने चाहिए, ठीक है? ये 15 से पाकिस्तान 20 के लिए ये कह रहे हैं? पाकिस्तान के लिए कह रहा ठीक हूँ, और 20 से 25 इनको चौके मारने चाहिए, ठीक है? ये दोनों चीजें मिलेंगी ना तो आपका एक कंपैरेटिव टोटल बनेगा। क्योंकि देखें, मैचअप यही होता है, इंडिया ने भी जिस तरह से बैटिंग की थी टीमों के खिलाफ, खासतौर पे पाकिस्तान के खिलाफ जो एशिया कप में बैटिंग की थी, तकरीबन उसने 11 से 12 छक्के मारे थे और तकरीबन 24 से 25 चौके मारे थे। ये बड़ा इजी फॉर्मूला होता है, अगर आप इस पे अमल करें तो आपको बहुत फायदा होता है। औरंगजेब, आपकी बात से मैं समझाऊं, कल पावर का गेम है। कल पावर का गेम इसलिए है शबीर हाँ। कि विकेट ट्रू बैटिंग विकेट है। बिल्कुल। जहां पे सेकंड इनिंग में बॉल जो जितना भी हल्का फुल्का फर्स्ट इनिंग में घूमता है या थोड़ा सा स्विंग होता है, वो सेकंड इनिंग में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं समझता हूं कि 350 भी अगर पाकिस्तान या इंडिया कोई भी करता है तो इजी होगा चेस करने के लिए, अगर उनके पास विकेट्स इन हैंड्स होगा। बिल्कुल। अच्छा सर, मेरा आपसे एक सवाल है कि ये जिस तरह की विकेटें हैं, इस पे अगर एक टीम क्लैप्स कर जाती है तो क्या इसका मेंटली कोई दबाव होता है? नहीं, ये तो क्रिकेट है। देखिए, क्रिकेट में तो हर चीज पॉसिबल है ना। हम लोग सीमेंट पे बैटिंग करते हैं, वास्तव हमारी टीम भी 100 रन पे आउट हो जाती है। सीमेंट की और इंडिया की जो विकेटें हैं ना, ऑलमोस्ट सेम है। सीमेंट पे बस फर्क ये कि थोड़ा सा ऊपर बॉल आता है, यहाँ पे बॉल इतना ऊपर नहीं आता। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप बड़े माइंड से खेलो, अच्छा नर्व का गेम तो है कल, आपको पता है जिसने अपने नर्व पे काबू पाया तो उसके चांस ज्यादा है। लेकिन मैं इसलिए इंडिया को एज दूंगा कि एक तो 1,30,35,000 की जो क्राउड होगा टोटली ऑलमोस्ट इंडिया के फेवर में होगा, ठीक है? और हमारे चंद ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने इंडिया को देखा ही नहीं है। अच्छा, आपसे मैं एक और सवाल करूं, कल आप क्या समझते हैं कि ग्राउंड में पिन ड्रॉप साइलेंट का कोई पिन ड्रॉप साइलेंट? देखिए, पिन ड्रॉप साइलेंट अल्लाह करे हो। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान में इतनी सलाहियत नहीं कि पाकिस्तान जीत नहीं सकता। मेरी पूरी दुआएं और पूरी दिल मेरा कहता है पाकिस्तान जीते, लेकिन बात यह है कि मेरी कोशिश होती है, मैं फैक्ट्स एंड बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है। बहरहाल इस पे अब बात ज्यादा नहीं हो सकेगी क्योंकि हमारा टाइम भी ज्यादा हो गया। इंशाल्लाह कल अल्लाह ने चाहा तो ढोल भी आएगा और रक्स भी होगा और पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा, हमारी केक भी कटेगा इंशाल्लाह, और हमारी दुआएं पाकिस्तान के साथ हैं। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये इंशाल्लाह हम इसको देखते हुए इंशाल्लाह और बेहतर मेहनत करेंगे और आप लोगों के मेयार पे पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज।